गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज देखेंगे हम आरआरबी टीचर रिक्रूटमेंट 2025, जो कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जो भी टीचिंग लाइन में जॉब करना चाहते हैं तो 2025 आते आते आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है और एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग ज़रूर डिटेल वीडियो देखिए। इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट डिटेल, एप्लीकेशन डेट, नंबर ऑफ वैकेंसी, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वालिफिकेशन और एग्जाम पैटर्न डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। तो देखिए आरआरबी टीचर रिक्रूटमेंट ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट निकल चुका है, तो वहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पर आपका सबसे पहले देखिए जो 7 जनवरी 2025 से जो एप्लीकेशन का जो डेट ओपनिंग होगा, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और क्लोज होने का डेट है 6 फरवरी 2025। तो अगर पे लेवल देखे, अगर सैलरी स्ट्रक्चर देखे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे वैकेंसी है। टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग का भी पोस्ट के लिए भी वैकेंसी है, लेकिन बेसिकली ये देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन है पीजीटी पोस्ट के लिए, जो कि 47,600 इसका सैलरी स्ट्रक्चर है। और 18 से लेके 48 तक इसका एज लिमिट दिया गया है और 187 पोस्ट निकला है। उसी तरह से अगर हम लोग सिर्फ टीचिंग के लिए देखें, टीजीटी देखिए यहाँ पर टीजीटी निकला है डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, जिसमें कि 44,900 इसका सैलरी है। और 18 से ये भी 48 तक, 18 से 48 तक एज लिमिट इसका है। और इसके अंदर वैकेंसी देखिए थोड़ा सा ज़्यादा निकला है, जो कि 338 के आसपास इसका वैकेंसी निकला है। अगर यहाँ पर और एक देखें जो पीटीआई, यहाँ पर देखिए फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, तो इसमें भी आपका 44,900 इसका सैलरी है और इसके 18 पोस्ट निकला है। और अगर यहाँ पर दूसरा अगर देखें पीआरटी, ये देखिए प्राइमरी टीचर, ठीक है, प्राइमरी टीचर के लिए, तो इसमें आपका देखिए 34,400 सैलरी है और 188 के आसपास निकला है, इसका पोस्ट निकला है। इसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट में बहुत सारे हैं, जैसे कि देखिए साइंटिफिक सप्लायर सुपरवाइजर, उसके बाद देखिए चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर भी देखिए। म्यूजिक टीचर में 3 वैकेंसी निकला है, लेकिन यहाँ ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है, मेल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका भी सैलरी देखिए 35,400 इसका सैलरी है। उसके बाद अगर देखिए असिस्टेंट टीचर, जो कि जूनियर स्कूल के लिए है, फीमेल के लिए निकला है ये, ठीक है। तो ये भी बहुत सारा निकला है। ये है आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग का मिला के मैं आपको बोल दी हूँ यहाँ पर। और अभी अगर देखेंगे लाइब्रेरी असिस्टेंट एक नॉन टीचिंग पोस्ट है, ये सब निकला है, तो आप ये डिटेल देख लीजिए, ठीक है। इसका ये डिटेल है एडवर्टाइजमेंट। हाँ, अगर अभी हम लोग देखें टोटल वैकेंसी को, अगर हम लोग थोड़ा सा समराइज कर ले तो क्या क्या पोस्ट निकला है। मैं सिर्फ टीचिंग के लिए बोल रही हूँ, नॉन टीचिंग के लिए मैं यहाँ पर नहीं बोल। नॉन टीचिंग तो आप देख चुके हैं, लेकिन अगर जब टीचिंग के लिए जो इंटरेस्टेड है उनके लिए ये है कि अगर आप लोग बीएड नहीं किए हैं तो नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएड की या फिर डीएलएड की है और सिर्फ टीचिंग के लिए आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर 753 के आसपास है, जो कि सिर्फ टीचिंग के लिए है। नॉन टीचिंग में यहाँ पर एक्सक्लूड कर दी हूँ। पीजीटी के लिए 187, टीजीटी 338, पीआरटी 188, म्यूजिक टीचर के लिए 3 पोस्ट और पीटीआई के लिए है, और फिजिकल ट्रेनिंग टीचर के लिए है 18 पोस्ट है यहाँ पर। अभी अगर देख ले इसका एप्लीकेशन डिटेल देखें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 7 जनवरी 2025 से,
और लास्ट डेट है इसका एप्लीकेशन का जो है 6 फरवरी 2025। तो आपका आरआरबी का कोई भी साइड हो वहाँ पर आपका जरूर एडवर्टाइजमेंट निकल जाएगा, बहुत जल्द निकल जाएगा, जो क्योंकि ये 7 जनवरी से एप्लीकेशन शुरू हो रहा है। तो अभी एक शॉर्ट नोटिस निकला है जो कि रोजगार समाचार में निकला था, उसके बारे में मैं आपको बोल रही हूँ। लेकिन ऑलरेडी कुछ दिन वेट कीजिए, जरूर ये आपका जो आरआरबी का जो मेन वेबसाइट है वहाँ पर भी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप डिटेल देख लीजिए। और जो एज है, एज भी अच्छा खासा यहाँ पर एज दिया है, जैसे कि देखिए 18 से 48 तक जिन लोगों का भी एज है, दूसरे 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 क्राइटेरिया में अलग अलग सा एज का दिया है, लेकिन मिनिमम 18 और मैक्सिमम 48 तक जो भी है वो लोग आप आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। और अगर क्वालिफिकेशन देखें तो वही एक ही बात है जो कि पीआरटी के लिए है, ग्रेजुएशन के साथ डीएलईडी होना जरूरी है और उसके साथ पेपर सीटेड पेपर 1 क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो भी अप्लाई कर रहे हैं। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना जरूरी है और उसके साथ सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन आया है कि एडवर्टाइजमेंट निकलने के बाद पता चलेगा कि जो लोग सीटेट 2000 जो दिसंबर में अप्लाई किए हैं वो लोग एलिजिबल होंगे कि नहीं, उसके बारे में तो अभी तक तो ऐसा कोई जानकारी नहीं है। तो बहुत जल्द एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि कंटिन्यू बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आप लोग अभी और थोड़ी दिन की बात है, वहाँ पर पता चल जाएगा। तो कंटिन्यू बच्चे भी आप लोग वेट कीजिए, देखिए कि क्या एडवर्टाइजमेंट में आता है। अगर पीजीटी है, अगर सीटेड पेपर 1 पेपर 2 आपका कुछ भी आपका नहीं है, लेकिन अगर आपका मास्टर डिग्री है तभी आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पीजीटी में ऐसा सीटेड पेपर 1 पेपर 2 की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका मास्टर डिग्री के साथ बीएड होना जरूरी है। लेकिन कंसर्न सब्जेक्ट में, जैसे कि अगर आप लोग बायोलॉजी के लिए अप्लाई करें तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होना जरूरी है, जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट, लाइफ साइंस, ठीक है, इसमें आपका मास्टर डिग्री होना जरूरी है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उस सीबीटी के साथ इंटरव्यू दोनों को मिला के आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। सीबीटी क्या है? सीबीटी जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इसका मतलब है आप कंप्यूटर में ही एग्जाम देंगे और उसके बाद इंटरव्यू, तो ये दोनों को मिला के सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। अगर अभी देखें तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो उसका जो क्वेश्चन होगा सीबीटी मोड में क्वेश्चन है, इसलिए आपका टाइप होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जरूर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर कोई सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो नहीं आएगा। टोटल क्वेश्चन आपका आएगा 100 के आसपास, 100 के आसपास क्वेश्चन आएगा और टोटल मार्क भी 100 का होगा। इसका मतलब है एक क्वेश्चन 1 मार्क का ही कैरी करेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्क यहाँ पर है, तो इसीलिए सोच समझ के आप लोग को एग्जाम देना है, जिसमें कि 1/3 अर्थात उसका मतलब है 3 क्वेश्चन अगर रॉन्ग होगा तो 1 मार्क आपका जरूर डिडक्ट होगा। टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा, 1 आवर 30 मिनट, ठीक है। और अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न देखें तो बेसिकली 5 कैटेगरी में आपका जो सब्जेक्ट है उसको डिवाइड किया गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड और सीडीपी से 50 क्वेश्चन आएगा, 50% मार्क्स तो यहीं पर आ जाएगा। अगर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और सीडीपी अच्छा हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, 50 मार्क का क्वेश्चन। जीए एंड जीके, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, यहाँ से 15 क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग से आपका आएगा 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिक्स से 10 मार्क और जनरल साइंस से 10 मार्क क्वेश्चन आएगा। तो टोटल इस तरह से आपका 100 मार्क का क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में बोली, किस तरह से क्वेश्चन आएगा और डिटेल में मैं आपको डिस्कशन कर दी। अभी सिलेबस रिलीज नहीं हुआ है, तो जब सिलेबस रिलीज हो जाएगा उसके बारे में हम लोग और भी डिटेल से इंक्वायरी कर, मतलब पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो 2019 में जो रेलवे का टीचिंग पोस्ट निकला था, यहाँ पर मैं बोल देती हूँ, 2019 का जो आरआरबी का जो रिक्रूटमेंट निकला था उसको भी आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगा। तो ये तो था आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम में ज़रूर अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आया तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर लूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।